अर्ज़ वतन पर किसी भी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान पाकिस्तान का हमसाया ब्रदर मुल्क है। यूएन चार्टर और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की पासदारी लाजिम है। दहशत गर्दी की लानत से आहनी हाथों से निपटने का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। हमसायों के साथ आलमी उसूलों के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। सलामती की मजमूई सूरत हाल, ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का जायजा। शुरका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक सिफारती पेशरफ से आगाह किया गया। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अफ्रीकैन का इंसदाद दहशत गर्दी और करीबी राबता कारी के लिए ताआवुन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी। हम अपनी फौज के साथ हैं। आर्मी चीफ हमारे दिलों में बसते हैं। ईरान को ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना बनता था। पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन पेश करते हैं, चाहे भारत हो या ईरान। हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत तबाह नहीं कर सकती। ईरान की जानिब से हमले पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक अवामी राय। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। वोटर अपने वोट को मुकर्रर वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा इलेक्शन कमीशन। झूठे मुकदमात के बावजूद अदालतों के एहतराम में पेश होते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ के पास तरक्की और महंगाई से निजात का फॉर्मूला है। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में नौजवानों को रोजगार फराहम किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 142 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 24,742 हो गई। जख्मियों की तादाद 62,000 से तजावुज़। गजा के 85% आबादी बेयार मददगार। फौरी इक़दाम न किए गए तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता और बहरा अहमर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। गजा जंग की वजह से पूरा खित्ता खतरात में घिर गया है। गजा में जंग को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को मज़ीद कुछ करना चाहिए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 4 अरब और 10 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। तमाम जमातों और उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को यकसां लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। मुतनाज़ राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां। मंदिर के इफ्तिताह ने भारतीय वज़ीर आज़म के सेकुलर होने का दावा झूठा साबित कर दिया। करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करके मंदिर की तामीर सेकुलर ज़हनियत के हामिल हिंदुस्तानी के लिए खतरे की घंटी है। मशहूर जरीदे द इकोनॉमिस्ट का मोदी की पॉलिसियों पर इज़हार तशवीश। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 554 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 58 खानदान अपने वतन लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर वापस जाने वाले अफगान शहरियों की कुल तादाद 4,71,553 हो गई।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की काविशें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में 1 मेगावाट का शमसी तवानाई प्लांट नस्ब। सोलर प्लांट इलाके में रहने वालों को बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएगा। मंसूबे के दूसरे फेज में 2 मेगावाट का सोलर प्लांट रवां साल में शुरू किया जाएगा। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन खुद इन्हसारी की जानिब गामजन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने और रोबोट्स की तैयारी। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन का तुर्राए इम्तियाज। कौमी सलामती के हवाले से नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की खिदमात लायक तहसीन है। ये इदारा दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। मस्कत में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर सेमीफाइनल मुकाबले आज होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जर्मनी मध्य मुकाबल, दूसरे सेमीफाइनल में बरतानिया और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की 3 बेहतरीन टीमें पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करेंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम निशान हैदर फुटबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट जारी। इवेंट में शिमाली वज़ीरिस्तान की 24 टीमों के अलावा बन्नू और लकी मरवत की टीमें शरीक। मीरान शाह के यूनुस खान स्टेडियम में मुकाबले 24 जनवरी तक जारी रहेंगे। अहले इलाका ने चैंपियनशिप के इनाकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। और स्पेन के कार्लोस सेंस ने चौथी मर्तबा ढाका रैली अपने नाम कर ली। 61 साल सेंस बेल्जियम के गैलम डी मेयोस पर 1 घंटे 20 मिनट और 25 सेकंड्स की वाज़ेह बर्तरी के साथ टाइटल जीतने में कामयाब रहे। सेंस इससे कबल 2010, 2018 और 2020 में ढाका रैली जीत चुके हैं। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अमेरिका के रिकी बैरबैक ने दूसरी मर्तबा टाइटल जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। शेर सुर्खियां आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजरू करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत नाकाबिले तस्खीर और मुक़द्दस है। इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में हुआ। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इजलास में कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया गया। इजलास में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के जवाब में अफवाज पाकिस्तान के पेशावराना, मुतय्यन और मुतनासिब रद्द अमल को सराहा गया। इजलास के दौरान शुरुका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इसके असरात के हवाले से सियासी और सफारती पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा लिया गया, जिसे ईरान के अंदर हुकूमती अमलदारी से बाहर मकामात पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कौमी खुद मुख्तारी के मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए जरूरी मुकम्मल तैयारियों के बारे में भी इजलास में गौर किया गया। इजलास ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कतई तौर पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और किसी की तरफ से किसी भी बहाने उसे मुजरू करने की कोशिश का रियासत की तरफ से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इजलास में इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसे यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी।
फोरम ने इस बात का इजहार किया कि ईरान हमसाया और बरादर मुस्लिम मुल्क होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुतअद्दिद मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में एक दूसरे की सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए बाहमी तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इजलास ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। कमेटी ने इस अज़्म का इयादा भी किया कि हर किस्म की दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने इस बात को भी उजागर किया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस लानत से किसी भी दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इजलास में इस अज़्म का इयादा किया गया कि अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात आलमी असूलों के मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी तौर पर बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मामूली मसाइल पर काबू पा सकेंगे और अपने तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। इजलास में निगरान वुज़रा, दिफा, खारजा अमूर, खजाना और इतलात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने भी शिरकत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जब हम अल्लाह का इंतखाब हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या जिम्मेदारियों की तफहीम भी है? हमें तफहीम की पहले जरूरत है। मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब ने दो बातें बहुत ही कमाल कहीं, बहुत कमाल बातें कहीं। आपने फरमाया कि एक जगह लाकानूनियत है और एक जगह कानून है। वो कानून ख्वाह किसी भी मुल्क का हो, जरूरी नहीं कि वो शरई कवानीन हों, लेकिन कानून तो है, उसकी बड़ी अहमियत है। एक जगह लाकानूनियत है, एक जगह दूसरी मिसाल जो आपने दी, बड़ी शानदार मिसाल दी कि एक जगह इल्हाद है, एथिज्म है, और दूसरी जगह कोई मजहब तो मौजूद है। और फिर अहले किताब, एक तो आसमानी मज़ाहिब, गैर आसमानी मज़ाहिब, फिर सेमेटिक रिलीजन या अब्राहम के मानने वाले, या अहल किताब की बात हुई। अभी कुरान करीम की आयत कई मरतबा पढ़ी गई, मैंने भी वही आयत पढ़ी कि कुल या अहल किताब, अल्लाह फरमा रहा है बात मेरी है, मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। किन से फरमा दीजिए? अहले किताब से फरमा दीजिए, ये यहूद और ये जो मसीही, इनसे फरमा दीजिए तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। आओ कॉमन चीजों पर, जो कॉमन ग्राउंड हैं उसे ढूंढो, तलाश करो कैसे रहा जाता है। तुष्णा पटेल फरमा रही थी कि जियो और जीने दो। क्या अच्छी बात है, ये तमाम इंसानियत का मजहब है। हमारा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किताब को लेकर आए वो तमाम किताबों की मुहैमिन है, तमाम किताबों की निगहबान है, मुहाफिज है। और जब तक हम तौरात को नहीं मानते, जब तक कि हम इंजील को नहीं मानते, ज़बूर को नहीं मानते, हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हम मसीह अलैहिस्सलाम को जब तक नहीं माने, हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। इंजील पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो यहाँ ये सेंट पैट्स में आज हम मौजूद हैं। ये मेरा शहर है, मैं कराची का हूँ। मैं सेंट पैट्स बहुत मरतबा आया। ये बड़ा तालीमी इदारा भी, बल्कि एक तालीमी इदारा नहीं, हमारे गैर मुस्लिम जो भाई हैं इनकी बड़ी खिदमात हैं, तालीमी खिदमात हैं। यहाँ जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी और इस शहर को खूबसूरत बनाया, ये NED, ये DJ, बड़े तालीमी इदारे हैं। ये मुसलमानों ने तामीर नहीं किए थे। ये सेंट पैट्स में हम इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है कि ये 100 बरस से ज़्यादा का वक्त हो गया इस चर्च को बने हुए। कितनी यहाँ इंसानियत की खिदमत की जा रही है, इंसानियत को जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी बातें अभी हुई, उसमें यह कि मुख्तलिफ फूल हैं एक गुलदस्ते के। तो मेरा सवाल यह है कि फिर ये गुलदस्ता ये मुरझाए हुए फूलों पर कैसे मुश्तमिल हो गया? हम में क्या हो गया? हम में कौन सी खराबी पैदा हो गई? फहमे दीन हो रहा है।
हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क्या दीन हमारी तरजीहात में शामिल रहा, या कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा, वहां तो बात नहीं जा रही। अभी जड़ावाला का वाकया जिक्र हुआ, जड़ावाले के वाकया का नहीं होना चाहिए, मजम्मत की। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ ले गए, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब खुद तशरीफ़ ले गए, मैं भी गया, बिशप साहब लाहौर के बिशप नदीम कामरान मेरे साथ थे, हम वहाँ पहुँचे। जो हमारे जो मसीही भाई और बहन, उनके सरों पे हमने हाथ रखा। हम और आप एक हैं, इंसान हैं, और पाकिस्तानी की हैसियत से आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना मैं पाकिस्तानी। ये कैसे हो गया, ये वाक़यात कैसे हो गए? लेकिन बात नहीं होती एक ख़ास मौजू पर, आमतौर पर वो होनी चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मामला होता है जड़ावाले का। बहुत सारे अफराद आए, बहुत सारे अफराद ने अपनी मोहब्बत का, अपनी हमदर्दी का, अपने ताउन का मसीही भाइयों को यकीन दिलाया, वो हुकूमत की सतह पर हो या गैर हुकूमत सतह पर हो। लेकिन जो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा, उनका किरदार कभी आपने गौर फरमाया? मसीही भाइयों के लिए हमारे उलमा ने मसाजिद के दरवाजे खोल दिए। आइए, ये मसाजिद हैं, ये आपके लिए हैं। सलफी साहब, ये कितनी अच्छी बात है, और हम कितनी जिंदा कौम हैं, और हम अंदर से कितने तवाना हैं, क्योंकि हम हर कदम पे ये समझते हैं कि अल्लाह की ताईद हमारे साथ है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसा कि जड़ावाला का वाक़या हुआ, या जिसका आगाज़ 97 में शांति नगर के वाक़े से होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये मसीही भाई हो, कोई भी गैर मुस्लिम अगर उसके साथ जुल्म होता है तो वो कैसे जुल्म हो गया। 97%, क्या 3% को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते? हद से हद 3% हैं गैर मुस्लिम, 97% मुसलमान हैं। अगर किसी मुसलमान रियासत में किसी गैर मुस्लिम पर कोई जुल्म हो जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम शख्स के वकील बनकर खड़े होंगे। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा है। हमारा जो पैगाम जो जाता है, सोसाइटी में जगह बना रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं। पूरी सोसाइटी कभी मुतहर्रिक नहीं होती। मजम्मत हो गई, किसी चर्च पे हमला हो गया, किसी मस्जिद पे हमला हो गया, न्यूजीलैंड का वाक़या हुआ, चर्चेस, अमेरिका में कितने चर्चेस पे हमला हुआ, हम देखते हैं, मीडिया पर बात होती है। हमारे जो मसीही भाई, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को कितना गलत इनके साथ रवैया रखा। अभी ये 16 अगस्त 2023 को वाक़या हुआ जड़ावाले का, उससे पहले मसीही भाइयों को कहां ज़िबा किया जा रहा था? इंडिया में कर दिया। ये इस बात की आपसे अब मुतालबा करते रहेगी कि इसी तरह आपने भी जिस सब्जेक्ट में डिग्री ली है उसको आपने इसी तरह फैलाना है। जिस तरह मेरे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मुल्क ख़ुसूसन हमारा प्रोविंस काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, और मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानी का ये उम्र सोचो का नहीं होता कि मुस्तकबिल हमारा किस तरह होगा, क्योंकि वो वालिदैन के कंधों पे सवार होते हैं कि सब कुछ वालिदैन करेंगे। लेकिन याद रखो,
آج آپ نے والدین کا بوجھ اٹھانا ہے اور اس ملک کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہوگا. اس یہ چھوٹی سی جگہ میں جب ہم بیٹھے ہیں, اس خوبصورت اور کنوپی لگی ہوئی ہے, دن کی روشنی میں یہ فیکلٹی ممبران جو ہے انہوں نے اکثر منطق پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے. آپ تو یہ سوچیں گے کہ چلو یہ کنوپی میں بیٹھ کر خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے, اس سے یہ مقصد نہ لیں. یہ مقصد لیں اور ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ اس کنوپی سے نکل کر آپ ایک اندھیرے دنیا کو جا رہے ہیں. اگر کمزور ہو جائے, اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے, اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی ہے. آپ اپنی پیچھے سارے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے, اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے, ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ, تم محلے میں بھی پھرتے ہو, ہر جگہ پھرتے ہو, کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ سپونٹینیسلی ہنس پڑا. اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا. دیکھیں سچ سب کو پتہ ہوتا ہے, اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا, لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی, اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے. میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہیں. جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے, کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے, میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے, میں ہنس پڑا. میں ہنس ہی سکتا ہوں, لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے, کسی نے کیا کیا, کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں, ہم اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں, اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی. لیکن کبھی بھی عدلیہ کو, کبھی بھی کسی جج کو
ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये अटेम्प्ट ही नहीं करनी चाहिए कि वो इजहार राय को या किसी कोर्ट रिपोर्टर को मना करे या इन्फ्लुएंस करे कि उसने क्या करना। यही हमें आज़ादी दिला सकती है, यही हमें सही रास्ते पे डाल सकती है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है, झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में सच ही प्रिवेल करता है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता, तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इसलिए ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, ये आप सबका भी काम है, ये हर शहरी का भी काम है। इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं और ये आइन जो है ये अपहोल्ड होगा। और मैं आपकी इस काविश को यकीनन मैं बहुत ही कदर की निगाह से देख सकता हूँ। जाते जाते एक आखिरी 2 चीज़ें बता देता हूँ। 18वीं तरमीम जब हुई तो बहुत सारी कुव्वतें 18वीं तरमीम के मुखालिफ थी, और उस वक़्त एक तासुर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो एक कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे टेलीफोन किया, मैं वकील था, उसने अभी टेकअप नहीं हुए थे वो केसेस। तो उन्होंने कहा आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इस लॉयर्स मूवमेंट, तारीखी लॉयर्स मूवमेंट के बाद रिस्टोर हुई है। सुप्रीम कोर्ट को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी आईनी तरमीम को छेड़ेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस कोर्ट रिपोर्टर था, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। मैंने कहा देखिए मेरे साथ बहस ना करें, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगले दिन मुझे किसी ने फ़ोन किया सुबह सुबह, उसने कहा फलां अखबार देखो उसमें हेडलाइन लगी है तुम्हारी। मैंने क्या किया जो मेरी हेडलाइन लगी? वो हेडलाइन ये लगी थी, अथर थ्रेटन्स द सुप्रीम कोर्ट। तो एतजाज साहब मुझे शाम को मिले, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन हो गई तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने नीचे लिखा था कि थ्रेटन्स कि अगर स्ट्राइक डाउन हो गई। नाउ दिस वाज अ कोर्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम अ कोर्ट रिपोर्टर। तो मैंने एतजाज साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो मारा गया हूं, लग तो यही रहा है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए। तो एतजाज साहब ने कहा नहीं नहीं हम इसका कोई, मैंने कहा ना, मैंने यही कहा था। और गालिबन जब 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं हुई, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान और कोई भी नहीं था। तो इस निगरान विभाग के वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कराची में बदर मज़ाहिब महंगी से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कुरान पाक रहनुमाई और हिदायत का अस्तर चश्मा है। दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि जज को तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो इंसाफ का अमल मुतासर होता है। सोशल मीडिया पर तनकीद को नज़रअंदाज करना चाहिए। बहसीयत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, इंसाफ की फराहमी को इंश्योर करना हमारा पहला काम है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वज़ारत ख़ारजा ने निगरान वफाकी काबीना को पाकिस्तान में ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वफाकी काबीना को पाकिस्तान में होने वाले हमले और उस पर पाकिस्तान के रद्दअमल से आगाह किया गया।
वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों और इस हवाले से हुकूमती मशीनरी में यकसुई को सराहा। काबीना इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और तमाम मुल्कों बिलखुसूस हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुक़ का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी मुल्क हैं जिनके तारीख़ी लिहाज से बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी करीबी ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से कबल ताल्लुकात की जो नोयत थी उसकी बहाली दोनों मुल्कों के मफाद में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस हवाले से ईरान की जानिब से किसी भी मुस्बत इक़दाम का खैर मक़दम किया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोनिक बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी तशवीश के दीगर पहलुओं पर ताउन और करीबी राबताकारी को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के माबैन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के तनाज़ुर और हालिया पेशरफ से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ऑपरेशन मर्ग पर संचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था, जबकि पाकिस्तान को कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाक फौज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए निहायत अच्छा इकदाम उठाया। हमें दिफा करने का भरपूर हक है। ईरान की जानिब से हमले पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक अवामी रद्द अमल। अवाम का कहना है कि चाहे भारत हो या ईरान, हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी ताकत तबाह नहीं कर सकती। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं हम लोग, हमों से पहले गोली खाने के लिए तैयार है। हम किसी तरह से गुरेज नहीं करते चाहते। ये गलत किया उन्होंने जी, बहुत गलत किया है। जिंदाबाद आर्मी। जो उसने गलत कहता है वो खुद गलत होता है, लेकिन आर्मी गुड है। ये आर्मी चीफ साहब हमारे दिलों में रखते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा किया और इनको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना बनता था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। इस पे दुश्मन कोई भी हो, ये हमारी हदीस में है कि आप अपनी फर्ज नमाज तोड़ दो और दुश्मन को पहले मारो। पाकिस्तान आर्मी को सलूट है इस पर। इस आर्मी चीफ पर अल्लाह की खास रहमतें हैं, क्योंकि एक हाफिज के ऊपर अल्लाह की खास रहमतें होती हैं। हमें अपना दफा का हक तो हमारे पास महफूज होना चाहिए। खुद मुख्तारियत को तो जाहिर सी बात है हमें प्रोटेक्ट तो करना है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया है। ऑब्वियसली एक सॉवरेन मुल्क है, तो अगर आप कोई भी बंदा इस मुल्क के ऊपर हमला करेगा तो हमें तो मुल्क का दफा तो करना ही है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अच्छा हुआ है। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी है, वो वट एवर ईरान है या इंडिया है, तो हमें तो अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है। ये हमारा ईमान है कि पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत तबाह नहीं कर सकती है। बेशक ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया पूरी के मुल्क जितनी भी दुनिया है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी, इसकी वजह से हमारा मुल्क कायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने, ज्यादती की है और ये होना चाहिए। बिल्कुल आर्मी ने सही किया है, ठीक है, और होना भी यही चाहिए। बहुत जबरदस्त ये काम उन्होंने किया आर्मी ने। हमारी आर्मी जिंदाबाद। चाहे वो मुसलमान मुल्क है ईरान, लेकिन उसको ये नहीं बनता था कि हमला करे पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी अवाम लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। पाक फौज के साथ पीछे खड़े हुए। पाकिस्तान फौज दुनिया की अजीम फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब आपके घर पर कोई अटैक करेगा तो आप कुछ ना तो कुछ करेंगे ना, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये तो अच्छा किया पाकिस्तान ने, अच्छा किया है। जिनकी अच्छी सोच नहीं है ना, वो आर्मी के लिए गलत बातें करते हैं। हम रात को जो है ना बेगाम होकर सोए होते हैं, हमें फिक्र ही नहीं होती। और वो यहाँ हमारे बॉर्डरों के ऊपर इस सर्दी में और बर्फबारी में वो बॉर्डरों के ऊपर वो क्यों खड़े होते हैं कि गैर मुस्लिम जो है ना, काफिर जो है ना, वो हमारे ऊपर हमला ना करे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। कौमी असम्बली की अक़लियतों की 10 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी।
और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जो लॉन्ग मार्च लाए जिन्ना हाउस और रियासत पर हमला किया वही दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम अदालत के सामने इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये मुकदमात झूठे हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान को नवाजेगी, जिसके नतीजे में गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग का ख़त्म करने का फार्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नौजवान को एक खुशहाल मुस्तकबिल फराहम करेगी। साबिक अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौलाना फजलुर रहमान की सियासी जद्दोजहद पर नजर डालते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कब कब आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, कितनी बार मेंबर कौमी असम्बली बने और कितने वोट हासिल करते रहे, आइए जानते हैं इलेक्शन सेल से फहद अजीज की इस रिपोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी सफर हार और जीत के नशेब फराज का हामिल रहा। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने सियासत का आगाज अपनी ही जमात और अपने आबाई हल्के NA18 डेरा इस्माइल खान से किया। 1988 में इनके मुकाबले में फजल करीम खान कुंडी थे। मौलाना फजलुर रहमान ने 62,102 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। 1990 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने दूसरी बार इलेक्शन में हिस्सा लिया मगर कामयाब ना हो सके। इनके मुखालिफ उम्मीदवार फजल करीम खान कुंडी ने 64,533 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया। 1993 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने IGM की तरफ से इलेक्शन लड़ा और मर्द मैदान ठहरे। इनके मुकाबले में सरदार उमर फारूक खान थे। 1997 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों ही हलकों से नाकाम रहे। DI खान के हल्का नंबर NA18 से 53,948 वोट लिए थे, जबकि DG खान के हल्का नंबर NA132 से 155 वोट लिए। 2002 में मौलाना फजलुर रहमान 2 हलकों से मैदान में उतरे और दोनों से जीत गए। DI खान के हल्का NA24 से 43,124 वोट लिए, जबकि दूसरा हल्का NA25 से 59,102 वोट लिए। 2008 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने बन्नू के हल्का NA26 से 91,484 वोट लेकर मर्द मैदान ठहरे। इनके मद मुकाबिल उम्मीदवार मलिक नासिर खान थे, जबकि DI खान के हल्का नंबर NA24 से ये फैसल करीम कुंडी के मुकाबले में हार गए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने 45,990 वोट लिए थे। साल 2013 में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आबाई हल्के समेत 3 हलकों से इलेक्शन लड़ा और तीनों हलकों में भारी अक्सरियत से जीत गए। 2018 के आम इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान ने 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया मगर दोनों में कामयाबी इनका मुकद्दर ना ठहर सकी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पेशावर से कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 हलकों में इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवार ताकतवर खिलाड़ी तस्वुर किए जाते हैं। रवां बरस इन हलकों से इंतखाबात में कौन कौन किसका मुकाबला करेगा, ये जानेंगे सईद वजीर की रिपोर्ट में। पेशावर के कुल 5 कौमी असम्बली के हलकों से 92 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 13 हलकों से 254 उम्मीदवार आमने सामने हैं। NA28 पेशावर में JUI के रुकन नूर आलम खान, आजाद उम्मीदवार साजिद नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह चगरमटी के दरमियान कुमसान का रन पड़ने की तवक्को है। पेशावर के दूसरा हल्के NA29 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक अमजद अजीज, आजाद उम्मीदवार अरबाब आमिर, अवामी नेशनल पार्टी के सकीबुल्लाह चमकनी, जमात इस्लामी के मलिक गुलाम महिउद्दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के अख्वानजाद इरफानुल्लाह शाह के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह NA30 पर आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रईस खान, अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब जैन उमर और नासिर खान मुसज़्ज़ई के दरमियान किस्मत आजमाई होगी। हल्का NA31 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर अरबाब आलमगीर, मुस्लिम लीग नून के सोबिया खान और आजाद उम्मीदवार अरबाब शेर के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि हल्का NA32 पर पेशावर की अहम तरीन शख्सियात ANP के बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बेलोर, JUI के हुसैन अहमद मदनी और आजाद उम्मीदवार आसिफ खान के दरमियान मुकाबला होगा। पेशावर के सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जाहिर अली शाह, ANP के समर बेलोर खान और आजाद उम्मीदवार महमूद जान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तों के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सोबिया खान और आजाद उम्मीदवार शाइस्ता अजीज भी सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। सईद वजीर, PTV न्यूज़। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।
लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। फ़लस्तीन के निहत्ते शहरियों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के जनूबी शहर खान यूनस और जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाइया की शदीद बमबारी हुई। अल नसीर अस्पताल के नवाह में जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी इसराइली हमलों का निशाना बन गई। कई रिहायशी इमारतें हमलों में मुनहदम हो गईं। ताज़ा हमलों में अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी सहूनी हमलों में अब तक 24,781 अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी ख़बर-ए-रसां इदारे वफाक के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस के बलाता पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। सहूनी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के घर और मकानात मिस्मार कर दिए हैं। बैतुल्लहम और अल अज़्ज़ा पनाहगुज़ीन कैंप में भी छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कलकिलिया में भी मकामी आबादी और काबिज़ फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है कि इजरायली हमलों में गजा की ख़वातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अब तक तकरीबन 16,000 ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं। हर घंटे में एक अंदाजे के मुताबिक 2 माएँ जान से हाथ धो बैठती हैं। ख़वातीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 दिन से ज़ायद अरसे से जारी लड़ाई के नतीजे में कम से कम 3,000 ख़वातीन बेवा और घरानों की सरबराह बन चुकी हैं और कम से कम 10,000 बच्चे अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा की 20,30,000 की आबादी में से 10,90,000 अफराद बेघर हैं, जिनमें से 10 लाख ख़वातीन और बच्चियां हैं जो पनाह और हिफाजत की तलाश में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा ख़वातीन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमा बाहूस ने कहा कि गजा पर हालिया हमले में सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और गजा पर ऐसा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया। सीमा ने कहा कि हम आज गजा की ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल पर जितना भी सोग बनाएं कम है। अमरीकी सदर जो बाइडन और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद रियासत के क़याम के मुमकिन हल पर तबादला ख्याल हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत में गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस में अमरीकी मेयर्स के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए बाइडन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म 2 रियासती हल के मुखालिफ नहीं है। नेतन्याहू के ओहदे पर रहते हुए 2 रियासती हल मुमकिन है। बाइडन से पूछा गया कि क्या वो 2 रियासती हल को मुस्तरद करने के नेतन्याहू के तबसरों के पेश नज़र इजराइल की इमदाद पर शराइत पर नज़रसानी करेंगे। और सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता और बहरा अहमर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश करते हुए खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का खित्ता बदअमनी का शिकार है और हमें कशीदगी बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए। नेवास में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर एक मुबाहिसे के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बहरा अहमर में कशीदगी और खित्ते में अमूमी तौर पर सलामती के बारे में मुमलिकत की तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि बहरा अहमर में बढ़ती हुई कशीदगी कम करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा जंग की वजह से पूरा खित्ता खतरात में घिर गया है। उनका कहना था कि बहरा अहमर में होने वाले हमलों का ताल्लुक गजा की जंग से है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हमें इसराइल की तरफ से जंग और कशीदगी को रोकने के कोई निशान नजर नहीं आते। हम ऐसी वसअत देंगे जिससे आपके जो अहले खाना है उनको सिर्फ हमने ऑक्सीजन पे नहीं रखना, हम हर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फैमिली को एक मुलाजमत देनी है ताकि वो परमानेंट अपने घर का बोझ उठाने के काबिल हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ वो वन टाइम नहीं होगा। हम किसानों के लिए हमने सहूलत वहाँ पहले भी दी है। मेरे दौर में आपको याद होगा हमने उस वक्त हमने जितने भी काश्तकार हैं किसान हैं उनको हमने बैनुल अक़वामी जो मुआवजा था वो हमने उनकी अजनास का दिया, जिससे आपकी अजनास की कीमत भी बढ़ी, मिडल मैन भी ख़त्म हुआ,
स्मगलिंग भी कम हुई, ख़त्म हो गई बल्कि, और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है उस वक्त मेरे दौर में जो एक्सपोर्ट थी, बरामदात जो थी, वो उसको हम कपास को भी बाहर भेजते थे, कॉटन को, शुगर को, और वीट को, और चावल को हम बाहर भेजते थे, और हमें बहुत मुल्क को खुशहाल हुआ। अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। और क्योंकि काश्तकार ऐसा है, जब उनकी काश्त अच्छी हो तो वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। अगर वो खुशहाल हो तो वो इससे हटकर वो आपके लिए वहाँ कोई खरीदो फरोख्त, कोई मोटरसाइकिल खरीद लेता है, कोई कार खरीद लेता है, उनको ये फ़ायदा होता है। तो दूसरा हमने ये इधर मुल्तान के लिए हमने यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इदारे हमने और शामिल किए, और यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज की अब स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो गया है कि वो अब वहाँ एडमिशन के लिए भी मसला होता है, और LLM और PhD आप यहाँ कर सकते हैं। मैंने यूसुफ रजा गिलानी स्कॉलरशिप दी थी कि हर स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपया और 100 स्टूडेंट को 1 अरब रुपया, ताकि बाहर जाएं और PhD करके फिर मुल्तान वापस आए। और इसी तरीके से हमने बहुत से हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उसमें हमने काम किया। मोहम्मद वाला ब्रिज आपने देखा होगा, वो इतना बड़ा कारनामा है कि जहाँ कोई ज़मीन खरीदता नहीं था, अब वो मरला जो है उससे भी हम खरीद नहीं सकते। उस वक्त क्या कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी की अपनी जायदाद है, वहाँ अपनी ज़मीनें हैं, इसलिए ये सरकारी वसाइल से ये मोहम्मद वाला ब्रिज बनवा रहे हैं, मगर मेरा एक मरला ज़मीन भी नहीं है। तो उससे सारा फ़ायदा हुआ, तो तौसा को भी फ़ायदा होगा, DG खान को फ़ायदा हुआ, मियाँ वाली को फ़ायदा हुआ, फिर गढ़ महाराजा में हमने ब्रिज बना दी। अब झंग जाते हुए आपको शॉर्टकट हो जाता है। हमने एमना वाला पतन बना दिया, जिसमें उच्च को मिला देता है। और जो मोटरवे हमने बनाई वो पहले जहानिया से शुरू हो रही थी। मैंने ऐसी तरकीब से मैंने शुरू की। मैंने एक मुल्तान से शुरू की आधी, और आधी मैंने फैसलाबाद से शुरू की, ताकि मेरे दौरे इक़्तिदार में अगर ख़त्म ना भी हो सके, मजबूरी बन जाए कि दोनों को मिलाने के लिए। मैंने चाचड़ा में ब्रिज दी, और वो ऐसी ब्रिज है कि जिससे लाखों ज़ायरीन वहाँ जाते हैं, पहले नहीं जा सकते थे। अब वो इसकी जो पुल बनी है वहाँ ज़ाहिर पीर के साथ, उससे लोग बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसी ही तरीके के साथ आपने देखा होगा ये जो मुख्तियार शेख हॉस्पिटल है, उसके लिए मैंने 2 अरब रुपया दिया, और उन पे ये मैंने शर्त रखी कि आप भी इलाज यहीं से कराएंगे और मैं भी इलाज यहीं से कराऊंगा। किसानों को मजीद सहूलियात दी जाएंगी, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो के 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे, हमारा नजरिया सिर्फ अवामी खिदमत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि मईशत पर एतमाद और बहाली के समरात मिल रहे हैं। निगरान हुकूमत को हासिल इख्तियारात से जो कुछ कर सकते थे वो एहसन अंदाज में किया गया। करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया गया, जबकि IMF की दूसरी किस्त से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 9 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कराची में IPO समिट 2024 से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि माशी शरह नमू 2.5% है और ज़र तरक्की की शरह 6% रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की बुनियाद रखती गई है। रिकॉर्ड महंगाई आलमी सतह पर देखी गई। आलमी हालात हमारे मार्केट पर असरअंदाज होते हैं। आगे बढ़ने के लिए बरामदात में इजाफा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नागुज़ीर है। समिट से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव फरूख एच खान, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आकिफ सईद और दूसरे मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं, जिससे बैरूनी सरमायाकार कंपनियां भी अब PSX में रजिस्टर हुई हैं। बहुत सी ऐसी मारूफ कंपनियां हैं जो कैपिटल मार्केट से मुंसलिक हुए बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं।
और नाज़रीन, ज़ियारत बलूचिस्तान का वो मकाम है जहाँ शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर होता है। कराची के कुछ नौजवान हर साल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहक और सफ़ेद पोश तबकों में सर्दी से बचाव के लिबास और दूसरी अशिया तकसीम करते हैं। इसी बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी की लहर के बाइस जहां मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात बढ़ी हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मनफी दर्जा हरारत में अहले वतन की खिदमत के जज्बे से सरशार कराची के नौजवान जियारत जा पहुंचे और तकरीबन 2000 अफराद में गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर, जैकेट, बिस्तर, लॉन्ग शूज और दूसरी अशिया तकसीम की। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है और हर फैमिली के अंदर 8-8, 10-10 लोग और बच्चे मौजूद हैं कि उनके लिए सबके लिए कपड़े और ब्लैंकेट्स और जैकेट्स ले सकें। तो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, उनकी तरफ से ये छोटा सा सर्दियों का तोहफा है जो इन तक हमने पहुँचाया है। फाउंडेशन को शुक्रिया चाहिए, उन्होंने हम लोगों को जूते, कपड़े वगैरह दिए। यहाँ पर बहुत सर्दी थी। यहाँ के लोगों को अच्छे गर्म कपड़े और अच्छे सूट वगैरह, बूट सारा दिए हुए। यहाँ के मौसम बहुत ठंड है, बूट भी मिल गया और कपड़े भी मिल गया और सर्दी की वजह से हर चीज मिल गया। इसकी बहुत मेहरबानी है। अहले कराची फलाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जिंदगी के दूसरे तबकात और अहले सरबत को भी खैर की ऐसी कोशिशों में शामिल होना चाहिए ताकि माशरे में यगानेगत और नेकी को फरोग हासिल हो। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम। खबराब में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला इन दिनों सर्दी की शदीद लपेट में हैं। केच, बुलेदा 10 के इलाकों में बारिश हुई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीज़ मरी से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर अजला जो है खुश्क तरीन सर्दी की लपेट में। कोयटा की अगर हम बात करें, कोयटा में इस वक्त जो है -1 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ रही है वो कलात में पड़ रही है। कलात में जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला हैं, जिनमें जो है मुस्लिम बाग, कान, बेहतरजई, खानुजई, ज़ियारत और मुस्लिम बाग व दीगर जो इलाके हैं वो इस वक्त भी जो है खुश करें सर्दी की लपेट में। जबकि तुर्बत की अगर हम बात करें, तुर्बत का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है। इसी तरह जो साहिली इलाके जीवनी और गवादर का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि केच, बलेदा और दश्त में जो है अच्छी खासी बारिश हुई है। माहिरीन का यही कहना है कि बारिश से जो है खुश्क साली का भी खात्मा होगा और सर्दी की जो लहर है उसमें भी जो है कमी आएगी। जी, और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, कालाम -6, गिलगित -5, जबकि श्रीनगर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।